नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेशप्रीत सिंह फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। आज अपने करेंगे डेली क्विज़ #4 यानी फोर्थ डेली क्विज़। इससे पहले 3 हो चुके हैं, जिसने वो नहीं देखे आप ज़रूर देखें। लास्ट में मैं प्लेलिस्ट का लिंक आपको दे दूँगा। देखिए, पहला प्रश्न है, किशोर के समायोजन की प्रक्रिया में शिक्षक का योगदान निम्नलिखित में से कौन सा है? शिक्षक का योगदान बताना है। कमजोरियों का ज्ञान करना, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति न करना, आकांक्षा का उचित स्तर तय करना या समस्या समाधान न करना। देखिए, इसका सही आंसर जल्दी से बताइए। सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वह निम्न में से कौन सी है? सामाजिक विकास पर प्रभाव नहीं पड़ता। रुचियां, आवश्यकताएं, असुरक्षा या अभिवृत्ति। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, अभिवृत्ति। ये देखिए, डेफिनेशन आपने हर एक याद करनी है अच्छे तरीके से। जो आपको लास्ट वीडियो से जहाँ कंसेप्ट क्लियर कराए गए थे, टॉपिक करवाया गया था, वहाँ आपको डेफिनेशन की कुछ ट्रिक्स भी बताई गई थी। क्वेश्चन देखिए, किशोरावस्था शेषावस्था की पुनरावृत्ति किसने कहा? पुनरावृत्ति की बात किसने कही? तो ऑप्शंस हैं आपके H.E. जोन्स, विलियम जेम्स, गिलफोर्ड या एरिक्सन। सभी को पता है ऑप्शन नंबर डी, एरिक्सन। एरिक्सन ने कहा था कि किशोरावस्था शेषावस्था की पुनरावृत्ति काल है। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सी अवस्था में भावनात्मक अस्थिरता व भावावेश अपेक्षाकृत अधिक देखा जाता है? भावनात्मक अस्थिरता हो और साथ में भावावेश अपेक्षाकृत अधिक होता है। बचपन, पूर्व किशोरावस्था या वयस्कता। तो ऑप्शन बी, पूर्व किशोरावस्था। देखिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। 5th क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। इनमें से कौन सी विशेषता किशोरावस्था अवधि की नहीं है? 4 ऑप्शन आपके पास। तीव्र शारीरिक विकास एवं परिवर्तन, भावनात्मक प्रवृत्तियों का उच्च होना, विपरीत लिंग की ओर आकर्षण, स्पष्ट एवं स्थिर आत्म प्रत्यय। तो सभी को पता है कि किशोरावस्था के अंदर स्थिर व स्पष्ट आत्म प्रत्यय नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी आएगा इसका। किशोर के असामान्य व्यवहार का सबसे अधिक प्रभाव कौन सी संस्था पर पड़ता है? परिवार, समाज, ये दोनों या इनमें से कोई नहीं? असामान्य व्यवहार का सबसे अधिक प्रभाव किस पे पड़ेगा? समाज पर। सीखने वाले की तत्परता, अध्यापक की अभिवृत्ति और व्यवहार तथा कक्षा की नीति इनमें से एक का प्रतिनिधित्व करता है। सीखने की स्थिति, सीखने की प्रक्रिया, सीखने का मूल्यांकन या निष्पादन। सीखने वाले की तत्परता, अध्यापक की अभिवृत्ति और व्यवहार तथा कक्षा की नीति इसका प्रतिनिधित्व करता है। तो सही ऑप्शन क्या है? सीखने की स्थिति का। परिपक्वता का संबंध किससे है? 4 ऑप्शन आपके पास। विकास, बुद्धि लब्धि, 110 से अधिक, सृजनात्मकता या रुचि। परिपक्वता हम कब कहेंगे कि ये परिपक्व है? जब उसका विकास होगा। शारीरिक विकास का क्षेत्र कौन सा है? स्नायु मंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा या समायोजन। देखो, शारीरिक विकास है तो क्या आएगा? स्नायु मंडल। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा यहाँ, स्नायु मंडल। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अर्जित है? अर्जित कौन सा है? आदतें हैं, प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं, मूल प्रवृत्ति है या प्राथमिक अभिप्रेरक है? तो आपको याद रखना है, आदत हमेशा अर्जित है। आप कोई भी आदत अपना सकते हैं, छोड़ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण नहीं है? संवेगात्मक अस्थिरता,
प्रमुख कार्यों में संतोष, अतिशयता का भाव या आत्मविश्वास। तो क्या आएगा? संवेगात्मक अस्थिरता। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के अंदर संवेग जो है वो स्थिर होते हैं। आगे देखिए, विचारों, भावनाओं तथा अभिवृत्तियों का संयुक्त रूप से जो व्यक्ति उनके समय के बारे में रखते हैं वह क्या है? देखिए सभी को पता होगा इसके बारे में, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बहुत बार पूछा गया है और ये सारे क्वेश्चन जो है लास्ट ईयर एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। तो देखिए ऑप्शन क्या है? शरीर प्रतिमा, स्व ज्ञान, स्व प्रत्यय या शरीर ज्ञान। तो स्व प्रत्यय, सेल्फ कंसेप्ट जो है। 30 नंबर क्वेश्चन, सीखने की खेल विधि उपयोगी है किसके लिए? बाल्यावस्था के लिए, पूर्व बाल्यावस्था, युवावस्था या परिपक्वावस्था के लिए? तो सीखने की अवस्था किसके लिए? पूर्व बाल्यावस्था के लिए। सीखने की खेल विधि जो है वो पूर्व बाल्यावस्था के लिए उपयोगी है। 14 नंबर क्वेश्चन, किसने बालक के प्राकृतिक विकास पर बल दिया? मोंटेसरी ने, सुगेन ने, वर्क ने या बिनेट ने? देखिए सभी को पता है कि यहाँ क्या आएगा? मोंटेसरी। यहाँ आपको मोंटेसरी। देखिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। और ये जो एमसीक्यू है ये डेली शार्प 9 AM यानी सुबह 9 बजे अपलोड किए जाते हैं। तो आप डेली 9 बजे ये 25 क्वेश्चन का सेट जो है डेली क्विज का वो ज़रूर लगाएं, ज़रूर ये क्वेश्चन ज़रूर देखें। देखिए, छात्र का वह सोपान जबकि वह सर्वाधिक रूप से संवेगों से घिरा रहता है। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप देखिए क्या जवाब आएगा इसका, आंसर बताइए आप भी। शेषवावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ काल या किशोरावस्था? तो किशोरावस्था है जिसमें छात्र या छात्रा जो है सर्वाधिक रूप से संवेगों से घिरा रहता है। कहानी कथन विधि से बालकों में विकास कौन सा होता है? देखो कहानियाँ अगर सुनाएंगे, ये लास्ट भी क्वेश्चन मैंने पूछा था तो ये कल्पना का है, क्योंकि ये पहले पूछा हुआ है, मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, आपको ही पता होगा कि कहानी कथन का क्या है, बालकों का कल्पना का विकास होगा। चाहे आप उसको फेरी टेल दिखाइए, काल्पनिक जगत की कोई भी कहानी सुनाइए उसको, परियों से संबंधित हो चाहे राजा महाराजा से किसी भी तरह की, तो वो कल्पना करता है, कल्पना का उसका विकास होगा। बालकों में व्यक्तिगत विभेद के मुख्य कारण कौन से हैं? विद्यालयों की गुणवत्ता, माता पिता की शिक्षा, शारीरिक भिन्नता या मानसिक गुण? व्यक्तिगत विभेद का कारण बताना मुख्य, तो क्या है? मानसिक गुण। 18 नंबर क्वेश्चन, ईमानदारी के मूल्यांकन के लिए एक अध्यापक कृत्रिम वातावरण सर्जित करता है जहां बालक पैसे चुरा सकता है, यह क्या उदाहरण है? प्रक्षेपण परीक्षण का, परिस्थिति परीक्षण का, अवलोकन विधि का या खेल विधि का? पैसे चुरा रहा है और ईमानदारी के मूल्यांकन के लिए अध्यापक क्या कर रहा है? एक कृत्रिम वातावरण वहाँ सर्जित कर रहा है। तो इस स्थिति के अंदर वो परिस्थिति परीक्षण क्या देख रहा है? तो उदाहरण किस चीज़ का होगा? ये परिस्थिति परीक्षण का, सिचुएशन का जो है वो उसके अकॉर्डिंग देख रहा है। 19 नंबर क्वेश्चन, पलायन की मूल प्रवृत्ति से निम्नलिखित का कौन सा संवेग संबंधित है? देखिए पलायन यानी भागना, दूर होना, तो दूर हम कब होते हैं? भय के। ये संवेग है, मूल प्रवृत्तियां और उनके संवेग, ये आप ध्यान रखें। 20 नंबर क्वेश्चन, कौन सा संवेग के बारे में सत्य नहीं है? बालकों के संवेग लक्षणों से आसानी से पहचाने जा सकते हैं। बालकों के संवेग वयस्कों की तुलना में अधिक क्षणिक होते हैं। क्षणिक मतलब कम समय के लिए, क्षण भर के लिए। बालकों में संवेगात्मक नियंत्रण वयस्कों की तुलना में कम होता है। बालकों में संवेगों की तीव्रता वयस्कों की तुलना में अधिक होती है। देखिए बड़े ध्यान से पढ़िए इन ऑप्शंस को और फिर आप सही जवाब देखिए क्या होगा। इनमें से असत्य चूज करना है, यानी जो सत्य नहीं है।
तो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, बुलीमिया। ये देखिए कम्युनिटी पोस्ट पे एक चीज़ आपको मेंशन करनी है यहाँ कि कम्युनिटी टैब जो है चैनल के ऊपर आप जाते हो तो होम आता है, वीडियो आती है, प्ले लिस्ट आती है, उसी के बाद कम्युनिटी लिखा होता है। तो उस कम्युनिटी के अंदर आपसे डेली एमसीक्यू पूछे जाते हैं। उसके अंदर काफ़ी कुछ एक वीक्स पहले, कुछ हफ्ते पहले मैंने ये पूछा था कि बुलीमिया क्या होता है। तो बुलीमिया क्या है? भोजन ग्रहण करने की विकृति है, जिसमें वो भोजन ग्रहण करने के अंदर उसको क्या है? विकृति है। तो आप वहाँ भी ये क्वेश्चन ज़रूर देखें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपके सामने ऑटोमेटिकली वो आते रहेंगे क्वेश्चन, जैसे ही अपलोड किया जाएगा कुछ भी। आगे देखते हैं। शेल्डन जो है उसने व्यक्तित्व को किस आधार पर वर्गीकृत किया है? शारीरिक रचनाशील गुण, त्वचा व बालों के रंग, या सामाजिकता? देखिए शेल्डन शारीरिक, तो शारीरिक और शेल्डन ध्यान रहेगा। एक अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? अब आप चारों, अगर आप अध्यापक हैं, अपने आपको देखिए और इन चारों में से देखिए कौन सा आपको ज़्यादा आपके अकॉर्डिंग सुटेबल लगता है। प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। आप क्या सोचते हैं कि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, या बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं? तो मेरे अकॉर्डिंग देखूं वो जैसा कि इसका राइट आंसर है तो वो है प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। आई होप आपका भी यही ऑप्शन होगा। आगे देखिए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि शिक्षार्थी हमेशा समूह में ही बेहतर सीखते हैं। शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है। इससे प्रत्येक विद्यार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। या ऑप्शन डी, बच्चों की विकास दर भिन्न होती है इसलिए भिन्न भिन्न तरीके से सीख सकते हैं। तो व्यक्तिगत रूप से क्यों ध्यान देना चाहिए? प्रमुख कारण क्या है उसका? कि उनकी जो विकास दर है वो भिन्न भिन्न होती है और वे भिन्न भिन्न तरीके से सीख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का। निम्नलिखित में से कौन सी समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? प्रकल्पना का परीक्षण करना, समस्या के प्रति जागरूकता, प्रकल्पना का निर्माण करना, या प्रासंगिक जानकारी को एकत्रित करना। सबसे पहला चरण आपने बताना है। तो सबसे पहले तो हम किसी समस्या के प्रति जागरूक होंगे, बाकी काम उसके बाद गए। तो देखिए यहाँ आज के जो 25 क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट होते हैं और ये #4 था। इससे पहले जो है 3 आपकी वीडियोस अपलोड कर दी गई हैं और आप वो भी ज़रूर देखें। और डेली सुबह 9 बजे चैनल पर विजिट करें, या आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। आपके पास नोटिफिकेशन अपने आप पहुंच जाएगा जैसे वीडियो 9 बजे अपलोड होगी। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और वीडियो को शेयर करें जितना हो सके। थैंक यू।